जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद भी क्या आज आप अपनी कुंडलियां दिखाते फिर रहे हैं इधर उधर? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कि आपको गुरुजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर अपने भगवान पर भरोसा है ना तो फिर किसी कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही रत्न पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ यहाँ पर, जो हम सब जानते हैं, सबने सुनी है, और वो है महाभारत की कहानी। जब कृष्ण भगवान कौरवों के पास गए थे पांडवों के लिए कि कौरवों से बोलने कि तुम उन्हें रहने के लिए 5 गांव दे दो ताकि वो भी अच्छे से रह सकें, खा सकें, तो शकुनी ने बोला कि ये तो छलिया है, देखो 5 गांव लेने आ गया। और दुर्योधन ने क्या बोला कि ये तो छलिया है, चलो इसे गिरफ्तार करो, इसे बंदी बना लो। बट वो तो भगवान थे, उन्हें कौन बंदी बना सकता था? और वो उनको चुनौती देकर चले गए। अब धृतराष्ट्र को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई अब कृष्ण भगवान जो हैं चुनौती देकर गए हैं, होना क्या है। तो उन्होंने उस टाइम का जो भी वहाँ पर उस टाइम पंडित थे उनको बुलाया, ज्योतिष महाराज, जिनकी कोई भी बात कहते हैं कि असत्य नहीं होती थी। और उन ज्योतिष ने दुर्योधन की, जो उस टाइम पर सुयोधन के नाम से जाना जाता था, अपने कर्मों की वजह से, कुकर्मों की वजह से वो दुर्योधन बना। तो फिर उस दुर्योधन की कुंडली देखी गई और बोला कि इसकी तो कुंडली में राजयोग है, इसको तो राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो युद्ध होने दो। युद्ध हुआ। कुछ दिन ही बीते थे, कौरवों की जो सेना है वो परास्त होने लगी, बहुत बुरा हाल हो गया। धृतराष्ट्र ने फिर उस ज्योतिष को बुलाया, उसने फिर कुंडली खोली और फिर बोला कि नहीं नहीं, ये तो पक्का पक्का ये राजा बनेगा, राजयोग है इसकी कुंडली में। और ऐसे करते करते बहुत सारी कौरव सेना मर गई, बहुत कौरव मर गए और 10 दिन निकल गए। धृतराष्ट्र ने चिंतित होकर फिर से उस ज्योतिष को बुलाया और बोला कि ये क्या हो रहा है, आपने तो बोला था कि राजयोग है। तो उसने बोला कि कुंडली में तो राजयोग है, बट वहाँ कोई है जिसने सारे नक्षत्र पलट दिए हैं। तो ऐसे ही होते हैं भगवान, अगर एक बार भरोसा करके देखें और आपके कर्म अच्छे होते हैं ना, तो नक्षत्र और भाग्य कुंडली सब पलट के रख देते हैं। तो बस गुरुजी पर भरोसा बना के रखिए, अपने कर्म सही रखिए, जानबूझकर किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, विश्वासघात मत कीजिए। यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपको परेशान कर सके। गुरुजी कभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी।